बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी, जिसका नाम है वैरायटीज ऑफ लाइफ। वैरायटीज ऑफ लाइफ, लाइफ की वैरायटीज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जो है वो बेसिकली डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे इस चैप्टर में वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत सारी इसकी डिजीज़ वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, तो जैसा कि बुक पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी का देखें तो हमें एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं वो तकरीबन 1.5, कितनी स्पीशीज हैं वो 1.5 मिलियन, यानी 1.5। ठीक है, यानी तकरीबन 15 लाख स्पीशीज हमें मिलती हैं एनिमल्स की। और हम प्लांट की स्टडी करें तो हम कहते हैं कि जी प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो तकरीबन 0.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में स्टडी किया गया है। राइट, अब एक तरफ तो देखें कि एनिमल्स की स्पीशीज है वो 1.5 है, ठीक है, और प्लांट्स की स्पीशीज है वो है 0.5। अब ये तकरीबन 15 लाख बनती हैं, ये तकरीबन 5 लाख बनती हैं। राइट, तो ये तकरीबन टोटल 20 लाख बन जाती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करें या ऑर्गेनिज्म को उनकी जो है ना वो ग्रुपिंग करें। ठीक है, तो हमने कहा कि जी लेट्स सपोज इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो एनिमल जो है एनिमल की ग्रुपिंग करें। हम अगर लेट्स सपोज कहते हैं कि जिन जिन जानवरों के 4 पाँव हैं, ठीक है, तो 4 लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम अगर इकट्ठा कर लें तो वो एक जैसे बन जाएंगे, और जिनकी 2 हैं जैसा कि परिंदे हैं तो वो एक अलग इकट्ठे हो जाएंगे। तो सिर्फ इसी बेस पे हम उनकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग नहीं कर सकते। राइट, लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि जो स्पैरो है उसके देखे पर भी हैं और 2 टांगे हैं, ठीक है, अब वो गॉड या फिर लाइन से जो है ना वो लिंक नहीं करेगी, बल्कि ना वो इंसेक्ट जैसी होगी, तो फिर वो किस जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर शो करेगी। तो हम जानते हैं कि डेफिनेटली पीजन से मिलती जुलती है स्पैरो। कैसे? पीजन की 2 टांगे हैं, स्पैरो की भी 2 टांगे हैं, पीजन के पर हैं, स्पैरो के पर हैं। तो इसी तरह से वो पीजन और स्पैरो ये दोनों आपस में जो है ना वो बता रहे हैं कि इनका कोई ना कोई लिंक है, इनकी आपस में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लिंक इनका बन सकता है, लेकिन ना पीजन और स्पैरो का इंसेक्ट से नहीं बनेगा। इसी तरह से जिन जानवरों के 4 पाँव हैं उनका भी लिंक जो है वो पीजन या स्पैरो या इंसेक्ट से नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने इंसेक्ट्स को अलग रख दिया, अलग ग्रुप बना दिया। फिर हमने बर्ड्स का अलग ग्रुप बना दिया। फिर हमने बाकी एनिमल जो के 4 लेग्स वाले हैं, ठीक है, उनको अलग ग्रुप्स में रख दिया। अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स को हमने अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैरायटीज ऑफ लाइफ की बहुत सारी वैरायटीज हैं लाइफ में हमारी, ठीक है, तो इस तरह से उनकी ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन ग्रुपिंग किस बेस पे करेंगे? इस तरह से अलग रख लेंगे? नहीं, इस तरह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा जानवर, हम तो कहेंगे कि सेम है, लेकिन बेसिक इनका कैरेक्टर क्या है। तो बेसिक कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो हम ये बात कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम अगर इंसानों की बात करें तो हमें पता है कि हमारा जो एवोल्यूशन है, बायोएवोल्यूशन की बात करते हैं, इट्स मींस कि हमारे अबाउ अजदाद यानी पिछला लिंक सारा हम स्टडी करते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम कहेंगे हमारा जो लिंक है वो जाके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जाके ख़त्म होता है। हम सारे उस स्टडी से इस तरह से चलते आ रहे हैं। तो
तो सारे ऑर्गेनिज्म का एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो इस तरह से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में रखना पड़ता है ताकि उनकी पहचान की जा सके, ठीक है। तो इनकी पहचान हम करेंगे, लेकिन कुछ खास किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं, लेट्स सपोज किस बेस पे हम इनकी पहचान करेंगे, ठीक है। हम पहली बात हम कहते हैं कि जी होमोलॉगी, होमोलॉगी की बेस पे हम इनकी पहचान करेंगे। लेट्स सपोज फिर हम कहते हैं कि जिसकी पहचान करेंगे जेनेटिक्स की बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे इनकी पहचान करेंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जी इनकी जो है केमिकली, इनकी एनाटॉमी जो है, केमिकली एनाटॉमी, यानी इसको हम इस तरह से कह लेंगे कि इनकी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो है वो पहचान कर सकेंगे, राइट। हमें होमोलॉजी का पता होगा, हमें ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स का पता हो, हमें इसकी बायोकेमिस्ट्री का पता हो, तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे हम बात करें तो एक लफ्ज़ यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्पीशीज। हम एक लफ्ज़ यूज करते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप को नाम देते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसा जानदारों का ग्रुप जो कि फ्रीली इंटरब्रीड भी कर सकता हो, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि जी फ्रीली इंटरब्रीड, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हो, राइट। नंबर 2, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। तो ऑफस्प्रिंग यानी जो इनकी औलाद है, फर्टाइल यानी जरखेज, जरखेज औलाद यानी ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो जो मजीद आगे बच्चे पैदा करने की एबिलिटी रखते हो। तो इसलिए हमने कहा कि स्पीशीज क्या है? स्पीशीज हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो, इस तरह हम ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि स्पीशीज है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि सेक्सुअलिटी की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक पे भी एग्जांपल दी हुई है हॉर्स की और इसकी गधे की, अगर इसका क्लास करवाया जाए इस तरह से तो इनका जो नई ऑर्गेनिज्म बनेगा वो होगा म्यूल, ठीक है। तो म्यूल जो है, हमने कहा कि म्यूल जो है ये है खच्चर जो कि अपने आगे बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं रखता, तो इसको हम कहेंगे कि स्पीशीज में नहीं आता, राइट। तो इसी तरह से स्पीशीज सिर्फ उसी को कहेंगे कि जो जिनमें ये कैरेक्टर मौजूद होंगे कि फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। और दूसरा हम कहेंगे कि प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो वो स्पीशीज में आते हैं, राइट। जब हम ऑर्गेनिज्म की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इनको मेन किंगडम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? किंगडम, हम लिखते हैं किंगडम, राइट। उसके बाद किंगडम को हम जो है मजीद डिवीजन करते हैं फाइलम में। किसमें डिवीजन करते हैं? हम इसकी डिवीजन करते हैं फाइलम में, ठीक है। इसके बाद मजीद हम इसकी आगे जो डिवीजन करते हैं वो है क्लास। फिर क्लास की डिवीजन होती है ऑर्डर, ऑर्डर में आगे डिवीजन होती है, और ऑर्डर की आगे डिवीजन जो है हम करते हैं फैमिली में। फैमिली जो है मजीद वो आगे डिवीजन करती है जीनस में, और एट द एंड जीनस के बाद सबसे छोटा जो पॉइंट होगा वो होगा स्पीशीज। तो गौर करें कि किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो क्या है? किंगडम, और फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे कि लास्ट पे क्या है? स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरह से हम जानवरों को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जो है ना डिफरेंट कैटेगरी में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक जो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे।